Current electricity lecture 7 and the topic is combination of resistors. This topic is very important from the exam point of view and we will discuss here the series combination. First, series combination इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों. रेजिस्टर्स मान लीजिए हमारे पास हैं, डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं. सपोज कीजिए एक रेजिस्टर ये है बच्चों, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर. कितने भी रेजिस्टेंस ऐसे हो सकते हैं अगर इस तरीके से कनेक्टेड हैं, एक ही लाइन से कनेक्टेड हैं, लाइन स्प्लिट नहीं हो रही है, इट मींस दे आर इन सीरीज. पहला पॉइंट. सपोज इट्स रेजिस्टेंस इज R1, इट्स रेजिस्टेंस इज R2 एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R3, राइट. और हम ये चाह रहे हैं यहां पर कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. मींस अगर किसी सर्किट में ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं और इनको हटा करके मैं एक थर्ड रेजिस्टेंस लगाऊं और उसका इफेक्ट वही हो जो इन तीन का है, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टर और उसके रेजिस्टेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट. तो यहां पर सपोज कीजिए बच्चों कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. सपोज कीजिए this is the equivalent resistance, suppose R. We want to find the value of R in terms of R1, R2 and R3. कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा बच्चों. मैं यहां पर एक काम करता हूं कि एक सपोज कीजिए एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं इसके अक्रॉस. V पोटेंशियल मैं दे देता हूं बैटरी से. एक मैंने V पोटेंशियल दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट. जैसे आप बैटरी लगाएंगे, पोटेंशियल लगाएंगे, करंट बिगिंस टू फ्लो इन द सर्किट. करंट कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी कि करंट यहां से स्टार्ट होगी, करंट इस तरीके से जाएगी, राइट. करंट यहां से इस तरीके से जाएगी और अगर आई करंट है इसमें तो ऑब्वियस है कि इसमें भी करंट वही होगी, इसमें भी करंट सेम होगी. द सेम करंट विल फ्लो इन ऑल द रेजिस्टर्स. और ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है सीरीज का कि इन द सीरीज करंट रिमेन्स द सेम. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. करंट अगर सेम आपको लगती है कहीं पर रेजिस्टर्स में कि सेम करंट फ्लो कर रही है, इट मींस दे आर इन सीरीज. हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप्स की अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आपको पता है. पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I इंटू R1. इसके अक्रॉस I इंटू R2, इसके अक्रॉस I इंटू R3. पोटेंशियल इज डिफरेंट. इसके अक्रॉस सपोज कीजिए V1 पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V3. पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डिफरेंट, लेकिन ये बहुत जरूरी कंडीशन नहीं है. जरूरी कंडीशन सीरीज में है कि करंट सेम होनी चाहिए, राइट. नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि पोटेंशियल सेम भी हो सकता है सीरीज में. सो इसेंशियल कंडीशन इज दैट द करंट शुड बी द सेम. तो हमने अलग अलग बात करी सभी चीजों की. अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ये है और यही बैटरी, यही पोटेंशियल में यहां पर अगर इसको दे देता हूं, इक्विवेलेंट है इसका, तो इसमें करंट जाएगी I, राइट. और चूंकि यहां पर इसी के अक्रॉस पोटेंशियल लगा हुआ है तो पोटेंशियल ड्रॉप इसी के अक्रॉस V होगा, राइट. नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन यू सी दैट V क्या है. V बच्चों एक प्रकार की एनर्जी है, राइट. हालांकि V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/Q अगर देखा जाए, लेकिन वो एनर्जी का ही फॉर्म है और ये एनर्जी डिसिपेशन है, इनको पोटेंशियल ड्रॉप्स बोल रहे हैं. तो ऑब्वियस है कि V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सीरीज में. और आप इसको बल्कि याद में रखें, सीरीज में हमेशा ये होता है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल पोटेंशियल गिवन दिस वन, दीज आर द पोटेंशियल ड्रॉप्स. अब हम V की वैल्यू मैं देखो वहां से रख रहा हूं बच्चों I इंटू R और यहां से V1 की वैल्यू रख देंगे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3. तो यहां पर R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमारा फॉर्मूला आ गया सीरीज में. अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, राइट. तो अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए चीजों. तो यह आपको फॉर्मूला याद रखना है. और फिर मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं इस बात को कि सीरीज में हम कब कहेंगे रेजिस्टर्स को. हम सीरीज में रेजिस्टर्स को तब कहेंगे जब वो एक ही लाइन से कनेक्टेड हो, लाइन स्प्लिट नहीं हो रही हो. दूसरी चीज कि अगर आप बैटरी लगाते हैं तो करंट मस्ट बी द सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स, देन दे आर इन सीरीज.
तो आपको ये बच्चों ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसकी बात करनी है। तो हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई और अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जहां पर डिफरेंट रेजिस्टर्स सेम दो पॉइंट के बीच में सिंगल कनेक्टेड हो। कैसे? मैं दिखाता हूं, यहां पर देखिए। सपोज कीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दिस वन, अनदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दिस वन, एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज दिस वन। कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से कनेक्ट। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, राइट। और हमें यहां पर वही करना है। सपोज इनका इक्विवेलेंट ये R है, सपोज कीजिए। इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई, पोटेंशियल V पोटेंशियल दे दिया सपोज बच्चों, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब करंट कैसे स्टार्ट होगी? करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, यहां से करंट जाएगी I सपोज। अब यहां पर आपको पता है कि करंट स्प्लिट होगी तीन पार्ट्स में। I1 करंट सपोज कीजिए इसमें चली गई, I2 करंट इसमें गई और I3 करंट इसमें गई, राइट। जहां तक पोटेंशियल ड्रॉप की बात है बच्चों कि V पोटेंशियल इन पॉइंट के बीच में है और दो पॉइंट के बीच में जो भी कनेक्ट होंगे सिंगल उनके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा। तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में V है, इसी के अक्रॉस R1, R2, R3, तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V ही होगा। इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा और इसके अक्रॉस भी V होगा। पोटेंशियल ड्रॉप विल बी द सेम एज दिस पोटेंशियल। इनका इक्विवेलेंट है ये, इक्विवेलेंट होता है। तो आपने बैटरी लगाई तो I करंट, ये हमने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। हम यहां पे फिर मैं बता देता हूं कि कब हम कहेंगे कि पैरेलल में है एग्जैक्टली। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सेम दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टर सिंगल कनेक्टेड हैं, इट मींस दैट दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, राइट। करंट इज डिफरेंट, राइट, लेकिन करंट डिफरेंट होना ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल सेम, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में पोटेंशियल सेम। अब यहां पर एक बात आप कह सकते हैं, अगर मैंने R को R1, R2, R3 के टर्म्स में लाना है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ऑब्वियस है, यहां से मैं I की वैल्यू लिखता हूं, क्या हो जाएगा V अपॉन R एंड दिस विल बी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला है आप समझिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो सबसे मिनिमम वैल्यू जो रेजिस्टर की कनेक्टेड है पैरेलल में उससे भी कम आएगी हमेशा पैरेलल में। कैसे? एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बात करूं, एक है 1 ओम, एक है 10 ओम और एक है 100 ओम, राइट। और हमने इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 100। ये करिए, राइट। इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एलसीएम में 1 प्लस 10 प्लस 1। सो R विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 12, राइट। ये बच्चों यहां पर ये हो गया, सॉरी यहां पर 1 ये था, ये 100 आएगा 111, 111। और ये वैल्यू देखिए आप 1 ओम से भी कम है, जो सबसे कम रेजिस्टेंस था उससे भी कम है। अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, कम से कम कर देना है, तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। एक बात बच्चों और ध्यान दीजिएगा, और मैं पहले ही बता चुका था जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात हुई थी, अगर दो रेजिस्टेंस ही केवल है, कई बार हमें जरूरत पड़ेगी फास्ट करने की, अगर केवल दो रेजिस्टेंस है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2,
उसी को अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे केवल दो रेजिस्टेंस हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप इसका एलसीएम देंगे R1 R2 और ये हो जाएगा R2 प्लस R1, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको आप डायरेक्ट यूज करें जिससे कि मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1/R की वैल्यू 2 आई और आपने R इक्वल टू 2 लिख दिया जल्दीबाजी। तो आप दो करके अगर करेंगे तो R ये कर लीजिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई कीजिए और उनका सम कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, राइट। और अगर दो से ज्यादा है तब आप फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले यूज करें, राइट। तो इस तरीके से बच्चों अब अगर हम इसको कंपेयर करें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स द सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन्स द सेम। ये डिफरेंस हो गया। और जितना हम सर्किट्स में सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स को, तो ये आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू।